गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज नितिन कुमार गुप्ता। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे रेड ऑक्सीडेशन के चैप्टर को। अब तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर और उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास में दो मेथड है। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड को प्रपोज्ड करा गया था आपके सर जॉनसन ने। इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे, उन स्टेप्स को फॉलो कर करके हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर चेंज आ रहा होगा और उस चेंज की हेल्प से ही हमें उस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो आओ अब हम किसी भी एक स्केलेटन इक्वेशन को ले लेते हैं और उस इक्वेशन की हेल्प से हम उसको बैलेंस करना कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, MnO4 -1 प्लस में C2O4 -2 गिव्स Mn+2 प्लस में CO2 तो प्लस में H2O। ये वाली जो रिएक्शन है ये दे रखी है आपको एसिडिक मीडियम के अंदर। कैसे मीडियम के अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर। इस MnO4- को मैग्नीज के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं परमैग्नेट आयन और C2O4 को क्या कहते हैं हम? ऑक्सलेट आयन। अब तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख ही लिया है, तो सबसे पहले तो हम Mn का मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। MnO4- का जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या पुट करते हैं? X पुट करते हैं। प्लस में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 हैं। इज इक्वल्स टू पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है? -1 है। तो x का वैल्यू कितना के कैलकुलेट करने पे? +7। मैग्नीज जो है आपका वो कन्वर्ट हो रहा है +7 से +2 के अंदर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो कहते हैं हम रिडक्शन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर करके कन्वर्ट हो रहा है +2 के अंदर, तो रिडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट है आपका ऑक्सलेट आयन C2O4- यहां पर हमारा सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। इस कार्बन के हम X मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 हैं। प्लस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? वही अपना -2 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 है। और जो चार्ज है वो आपका कितना है पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर? -2। तो 2x = +6, x = हो गया आपका +3। एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आया आपका? +3। और ये +3 कन्वर्ट हो रहा है आपके -2 -4 +4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम +3 से कन्वर्ट होकर किसके अंदर जा रहा है? +4 के अंदर जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। जिस भी रिएक्शन के अंदर, जिस भी इक्वेशन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हो जाएं, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें हम? ये हमारा एक चैलेंजिंग टास्क है। आओ इसको हम बैलेंस कर कर देखते हैं और सीखते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद में हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं मैग्नेट आयन MnO4- को Mn+2 के अंदर, ये वाली रिएक्शन अभी तक हमने कैसी ऑब्जर्व करी थी? यहां पर हो रहा था आपका रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आपका? रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है। उसके बाद में C2O4- ये कन्वर्ट हो रहा था आपका CO2 के अंदर। और ये वाली रिएक्शन कैसी है आपकी? ऑक्सीडेशन की है। अब इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर Mn 1 है, यहाँ पर Mn 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल है नहीं, उसको हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। C2O4 ऑक्सलेट आयन के अंदर कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है।
तो हमें इसके नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना होगा। इसके नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके आगे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 2 दोनों तरफ सेम हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 2 इंटू 2 4 4 हो गए। तो ये दोनों के दोनों बराबर हो गए हैं अब हमारे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना होगा। इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं अब हम। यहाँ पर जो मैग्नीज है Mn है, इसके पर कितना चार्ज है अभी हमने कैलकुलेट करा था, +7 है और यहाँ पे +2 है। अगर इसके चार्ज को हम बराबर करेंगे तो इसके अंदर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स का मैं एडिशन करूं जिससे कि ये +7 और +2 जो दोनों के चार्ज हैं ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए। इसके अंदर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो Mn प्लस ये हो गया +7 माइनस का 5 तो ये हो गया आपका प्लस का 2। तो Mn के ऊपर यहाँ पे आपका कितना हो गया, अब आपका पूरे के पूरे रिएक्टेंट साइड के अंदर +2 हो गया और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी आपका +2 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया है। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर है +3 और एक के ऊपर है +4। अगर यहाँ पे +3 है यहाँ पे +4 है तो मैं ऐसा क्या करूं यहाँ पर कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ चार्ज है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो दोनों दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पर एक के ऊपर अगर +3 है, दूसरे यहाँ पे कन्वर्ट होने पर +4 आ रहा है तो एक कार्बन के ऊपर चेंज कितना आया, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आया है। बट यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 2। तो जो चेंज आया है वो आपका कितने का है, 2 का चेंज आया है। और एक चेंज पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे हमें, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ चेंज कितने हैं, 2 कार्बन के एटम के ऊपर चेंज है। तो यहाँ पे हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, +3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो +6 हो जाएगा और यहाँ पे +4 इंटू 2 करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का 8 माइनस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 6। यहाँ पर भी +6 हो जाएगा, वहाँ पे +6 हो जाएगा तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद में अब हम हमारा क्या टास्क है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का क्या रूल है, सबसे पहले तो जॉनसन सर ने कहा था कि भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड ऑन करना होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड के अंदर एक भी ऑक्सीजन का एटम नहीं है। तो इस ऑक्सीजन को अगर हमें यहाँ पे लाना है तो हमें क्या करना होगा, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड ऑन करना होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड ऑन करेंगे तो एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन लाने होंगे। एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन, तो हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल लाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड ऑन कर दिया। बट यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर मैग्नीज बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आ गए एक्स्ट्रा। तो इन 4 हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा रिएक्टेंट साइड के अंदर। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड के अंदर लेकर आऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहलाता है आपका, उसके अंदर हमें हाइड्रोजन को अगर रिएक्टेंट साइड के अंदर एड ऑन करना है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या H+ आयन को एड ऑन करना होता है। यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 H+ आयन को ऐड करना होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये वाली रिएक्शन हमारी अब तक समझ में आ चुकी है। ये रिडक्शन रिएक्शन हमने कर दी है। अब उसके बाद में ऑक्सीडेशन वाली को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन वाली के अंदर आपके कार्बन सेम है, ऑक्सीजन बराबर है और आपके ऑक्सीडेशन नंबर भी पूरे के पूरे रिएक्शन के अंदर बराबर है, चार्ज बराबर है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इन दोनों रिएक्शन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन के अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीडेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इनको भी बैलेंस करना होगा। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। आओ हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं रिडक्शन वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 × 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली इन दोनों रिएक्शंस को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का तरीका कैसा होगा, रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड के अंदर ऐड ऑन करना है, प्रोडक्ट साइड को प्रोडक्ट साइड के अंदर ऐड ऑन करना है बाय मल्टीप्लाई करने के साथ साथ में। चलो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 MnO4 - का 1। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे
8H+ से भी, तो ये हो गया आपका 816H+ हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन को, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। अब रिएक्टेंट, ये तो आपका रिडक्शन के तीनों कंप्लीट हो गए। अब हमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का भी आपको रिएक्टेंट की साइड में ही ऐड ऑन करना है। तो इसके अंदर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5C2O4 माइनस का 2। इज इट ओके? अब हमारा क्या हुआ, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, इसको आगे फिर हम प्रोडक्ट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर आ गया आपका 2Mn प्लस का 2, ठीक है। और वाटर के मोलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 4 × 2 8 वाटर के मोलिक्यूल, प्लस के अंदर 5 × 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल, एंड 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या देख पा रहे हो, ये रिएक्शन आई आपके पास में बैलेंस रिएक्शन। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन इजीली कट गए, ठीक है भाई। और उसके बाद में रिएक्शन लिखते हैं हम, तो 2MnO4 - 1 प्लस में 16H+ प्लस में 5C2O4 माइनस का 2 गिव्स 2Mn प्लस का 2 प्लस में 8H2O प्लस में 10 CO2 के मॉलिक्यूल्स। नाउ ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आपकी कैसे हो गई? बैलेंस हो गई है, पूरी की पूरी कंप्लीट बैलेंस हो गई है ये वाली रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से। आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।